हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि वाई डू दे आस्क यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में स्टे करने को क्यों कहते हैं। अगर आप अपना फ़ैसला बना रहे हैं, आप अपना माइंड बना रहे हैं कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, या आपको अब इस रिश्ते में कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आती, तो वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर वो आपको स्टे करने का कहते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में और आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज और फेज़ है रिलेशनशिप की, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के वाई डू दे आस्क यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। आपके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और क्या एनर्जी है, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है जनाब, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप। द हैंगमैन, ऑलराइट, पाइसीज, 5 of Swords, फिर तो बनता है जनाब द सन। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक तो इंटरवेंशन है किसी की, कोई आप दोनों के रिश्ते के बीच में फसाद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कोई अननेसेसरली पंप करता है इस रिश्ते में, आपको आपके पर्सन के ख़िलाफ़ इस तरह से कि जैसे देखो इसका ये डार्क साइड, तुम्हें इसका डार्क साइड नज़र नहीं आ रहा, ये तुम्हारे साथ गेम कर रहा है, या ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम हिम्मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम हिम्मत करो। और आपने मल्टीपल टाइम्स इसके साथ, यानी इस इंसान के साथ, खातून हो या मर्द, आपने इसके साथ कन्फ्रंटेशन की भी है। और अब जो है वो झगड़े बहुत ज़्यादा नौयत के आ गए, क्योंकि एक तो ये आपको अपना काउंटर डिफेंस नहीं करते। दूसरा, काफ़ी अरसे से आप दोनों ये नोटिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे आप, कि इन्होंने अननेसेसरीली रिश्ते के अंदर ये पॉज ले आए हैं। सब कुछ पता है इनको, क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, रिश्ते में प्रोग्रेशन क्या लानी है, रिश्ते में किस चीज़ को ठीक करना है, लेकिन आप इनकी तरफ से कुछ होते हुए देखते नहीं हैं। समहाउ कभी कभी आपको ये फील होता है कि ये कहीं बाहर इन्जॉयमेंट करते हैं, इनकी खुशी अब आपके साथ नहीं किसी और के साथ है। आपने एक्साइटमेंट इनको बाहर करते हुए देखी है, घर में नहीं या अपने साथ नहीं। और एक जो चार्म आपका इस रिलेशनशिप में था, वो अब डे टू डे डल से डल होता चला जा रहा है। बहुत अरसा या तो इस रिश्ते को हो गया है, या ये बिल्कुल इतनी जल्दी ख़त्म, इतनी जल्दी शुरू हुआ, और कब इतना डल हो गया आपको भी खुद समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों है। तो आप दोनों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, वो तो डेफिनेटली पाइसीज़ एनर्जी को देखकर अंदाज़ा ही हो गया कि बिल्कुल लटकोफाइंग सिचुएशन हुई हुई है, कि कुछ मूवमेंट ही नहीं है। पता सब कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं। अब देखते हैं जनाब कि क्यों, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। क्यों ये इंसान चाहता है कि आप इस रिश्ते में रुके रहें। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरीज, लियो, एरीज एंड लिब्रा। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right, interesting.
क्यों ये पर्सन चाहता है कि आप इस रिश्ते में रुके रहें? एक तो इसने आपको किसी उम्मीद पे लटका के रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, इसको ये पता है कि आपके बहुत सारे वेल विशर्स हैं। आप किसी के साथ भी जुड़ेंगे तो आप उस इंसान की किस्मत बदल देंगे। लकी चार्म हैं आप, एक बात दुरुस्त है। प्लस ज़िंदगी में जितने भी मामलात हैं, आप उनको अकेले हाथ से बड़े अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी आपकी कम है, इस इंसान की ज़रा ज़्यादा है। आपने रिसेंटली कोई टैरो रीडिंग करवाई है, बिकॉज टैरो कार्ड इस लड़की के हाथ से गिर रहे हैं, और आपको बिल्कुल क्लियर कट उस टैरो कार्ड रीडर ने बताया होगा कि देर इज़ नो पॉइंट टू स्टे। इफ़ नॉट, तो आपके पास कोई पिक्चर्स की फॉर्म में एक बहुत बड़ा एविडेंस आपके सामने आया है, जिसने आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा बढ़ा लिया। आप रेंटल बेसिस पे रहते हैं, आपको हर थोड़े दिनों बाद रेंट की वजह से घर बदलना पड़ता है, जगह बदलनी पड़ती है। आपकी लाइफ में बहुत सारे मसाइल हैं, और जब जब आप कभी प्रॉब्लम्स में होते हैं, आप इस इंसान को कभी भी अपने साथ खड़ा हुआ नहीं पाते। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, ख़ातून हो या मर्द, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए जब कभी भी बड़ा कोई मसला होता है, स्पेशली आई कैन सी शिफ्टिंग ऑफ द हाउस, बिकॉज वो पीछे से घरों को छोड़कर निकल रही है, लड़की है, उसके हाथ में सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे रोल्स हैं, और वो तनहा रात के अंधेरे में कहीं घूम रही है। एंड हियर इतने मजबूती से, इतने कॉन्फिडेंस से अपने घोड़े पर सवार सारे मसलों को देख रही है, पावरफुल है, खूबसूरत है, जवान है, अट्रैक्टिव है, सब चीज़ें हैं। तो ये शुरू में बातें, और जब कुछ सब कुछ सेटल होता है तब तक भड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा मारते हैं, लेकिन जब आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो ये आपको ये नज़र नहीं आते। तब आपको एहसास होता है कि फिर ऐसे रिश्ते के होने का क्या फ़ायदा, कि चलो शादी या वादे या वादा खिलाफ़ी या जो भी है, वो सब तो इंसान बाद में करे, लेकिन उसके अलावा जो एक कमिटमेंट वाली बात है कि मेरे साथ मेरा पार्टनर हो, मेरा साथ निभाने के लिए, वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। तो वाई डू दे वांट यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप? ये आपको किसी उम्मीद पे रोके हुए हैं कि जब चांद चढ़ेगा तो देखना दुनिया देखेगी, तुम देखना मेरे, मतलब आपने भी कहीं ना कहीं इसकी दिए हुए बहलावों पे ना अपने आप को होल्ड किया हुआ है। हमेशा ये इंसान ऐसे मोमेंट पर आकर आपसे माफ़ी मांग लेता है, और आप इसको माफ़ भी कर देते हैं कि फिर आप ख़ुद ज़्यादा पज़ल हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर इतना कह रहा है तो फिर मैं अभी दोबारा से एक स्टेप पीछे मेरा लेना बनता है। तो नाइट ऑफ कप से इस इंसान को अच्छी तरीके से पता है कि आपको रोमांटिसाइज कैसे करना है, आपको कन्वेंस कैसे करना है, आपको रोकना कैसे है, लेकिन हम तो ये चेक कर रहे हैं कि ये आपको रोकना चाहता क्यों है। बेसिकली इसने अपनी ज़िंदगी में होने वाले बहुत सारे मैटर्स में आपको अपने लिए एक गुड लक समझा है, और आप गुड लक लाए भी हैं, चाहे आपकी अपनी ख़ुद की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हैं, एक ख़ुददारी वाली बात आप में है। आपको ये लगता होगा कि इसने अपना कोई माइंड बना रखा है कि मुझे फाइनेंशियली समझाए, फाइनेंशियली सपोर्ट करे, लेकिन ये ना मेरी इससे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड है, और ना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट करे। लेकिन जब दावे इसके बड़े बड़े हैं तो फिर इसको मेरी मजबूरी या मेरी परेशानी के वक्त मेरे पास खड़े भी होना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये ऑफ़र किस चीज़ की है? ये इतनी खूबसूरत सी लोडेड विद होप, लोडेड विद फाइनेंस, ये ऑफ़र किस चीज़ की है? किस चीज़ की ऑफ़र ये पर्सन आपको देकर आपको चाहता है कि आप रुके रहें इस रिलेशनशिप में? द मून इनसिक्योर है कि आपके बाद कोई और इसको नहीं मिलेगा। पाइसीज, वेरी सिंपल। आपने जो इसका डार्क साइड, शैडो साइड देखा है, आपके बाद इसको कोई और नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा डरता है, खौफज़दा है, बहुत सारे सीक्रेट्स अब आपके और इसके एक दूसरे के लिए रिवील हो चुके हैं। तो नाउ इट्स टू लेट टू मेक हिम और हर लेट गो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज़ समवन एल्स इन द लाइफ, इनकी ज़िंदगी में कोई और भी है,
फैमिली हो सकती है बहुत बड़ा, सॉरी, फैमिली हो सकती है, दोनों कोई और पर्सन हो सकता है। अगर आपने जाने का प्लान किया, फिर आप खाली जाएंगे थोड़ी, आप इनको टोटली कोमू करके जाएंगे, नंगा करके जाएंगे। तो कंफ्यूज्ड कर देता है ये पर्सन आपको, और इसको मालूम है कि ऐसा बना दो कि ये इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कहीं और ना जा सके। कंफ्यूजन में डाल देता है ये इंसान आपको। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? मैजिशियन, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव, आपको बहुत ज़्यादा ये प्रेज करते हैं, बहुत भाग लगाते हैं, इनको मौके पर आपको रोकना आता है। ये पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस वर्क में हो सकते हैं, चैरिटी वर्क बहुत करते होंगे, और सीक्रेट रिलेशनशिप में ये रखा हुआ है इन्होंने आपको, बिल्कुल क्लियर। मैजिशियन का कार्ड आया और मैं समझ गई, सीक्रेट रिलेशनशिप में, और सीक्रेट रिलेशनशिप में जो रखे तो दैट मीन्स कि वो इंसान कभी भी नहीं चाहता कि वो ऑफिशियल करे उस चीज़ को, बिकॉज उसका प्लेजर उसमें इन्वॉल्व है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जनाब 9 ऑफ सोर्ड्स। एक तो ज़िंदगी के लोड, और अब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी कि मैं अगर इसके साथ अटक गया हूँ या अटक गई हूँ तो मेरी मजबूरियाँ क्या हैं। मेरी मजबूरियाँ जो हैं उनको सुलझाने के लिए तो ये कहीं पर भी नहीं है। अब आपको बहुत ज़्यादा ना परेशानी होती है, और उन परेशानियों में इसने कुछ ना कुछ तो कर कर आपको थोड़ा सा डराया हुआ भी है कि एक पहले से हल्का सा इंटिमिडेट नहीं कर देते कि देखो सही तो नहीं होगा अगर तुम और मैं अलग हो गए, हमारे दरमियान देखो ये भी तो हुआ है, एक तरीके से हल्का हल्का सा ना खौफ दिलाना। और उन बातों को सोच के आपको थोड़ा डर भी लगता है कि ये चीज़ें अगर रिवील हुई तो क्या होगा, और मैं किस तरीके से इस चीज़ से निकलूं। कुछ वॉइस नोट्स आपने सुने हैं, कुछ जैसे पिक्चर्स आपके सामने आई, अब आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे मेरे पास सब कुछ है, मेरे सामने सारी हकीकत है, उसके बावजूद ये इंसान चाहता है कि मैं रुकूं, मतलब इसने मुझे क्या फ़रिश्ता समझा हुआ है। इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा सोचों में परेशान करती हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी लॉजिकल। ये जब आपसे अपोलोजाइज़ करता होगा, जब आपको पटाता होगा, आपको मनाता होगा, तो इतनी क्लियर कट और इतनी कट थ्रॉट बात करता होगा कि उसमें लचक नहीं होती होगी। बिल्कुल हार्श, कोल्ड, प्रैक्टिकल और दो टोक कि रुकना है तो रुको, जाना है तो जाओ, लेकिन ये चीज़ें देख लेना। अब वो जो ये चीज़ें होती हैं ना, वो थोड़ी सी आपके लिए रिस्की हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्या हुआ है, आप लोग किस लेवल के हैं, किस तरह की बोल्डनेस है, किस नौइयत का रिश्ता हो गया है, बट एक ही फर्म में हैं आप लोग, एक ही जगह पर हैं, एक इलाका शेयर करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह रेप्यूटेबल हैं, लेकिन क्लियर साइन जैसे हो ना कि ये लो भाई एग्ज़िट टिकट, आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद, वो चीज़ आपको नहीं इस तरफ से मिलती। लेकिन जो मैंने ये कहा था कि आप दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ बहुत होने लगी हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड से ये चीज़ कंफर्म होती है कि ये इंसान कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। आगे से आप इसके लिए 10 एविडेंसेस रख दें, ये पर्सन कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज़ ये आपको उस आर्ग्यूमेंट पर, उस इल्ज़ामात पर क्लियरली ये पर्सन आपको ये बात कह देता होगा कि जब तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आ सकती हैं तो तुम्हारे जहन में कुछ भी आ सकता है, बट मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल वहीं की वहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे मुतल्लिक़ ऐसा कुछ नहीं सोचती, फ़लाना ढिमका, ये वो इस तरह की बातें। तो आप खुद ही जो है ना अपने अंदर थोड़े से तुज़बुज़ हो जाते होंगे। बहरहाल
वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू स्टे, अभी तो इनकी एनर्जी को क्लैरिफाई किया, अब 3 कार्ड्स निकालती हूँ जिसमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि क्यों. वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू स्टे, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप. 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, let's take Ace of Cups and the World. देखें जी, होप नज़र आ रही है. हो सकता है अभी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट ना करे, लेकिन होप नज़र आ रही है. यू आर इन अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप. होप ये है कि ये पर्सन आपके और अपने दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसको ये पता है कि ये एक दिन उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ठीक कर लेगा. आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, आपको बता नहीं रहा, बिकॉज अभी हालात इसके फेवर में नहीं है. ये आपसे मोहब्बत के दावे करता है और आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब ये खामोश हो गया है. अब ये इंसान आपको नहीं बताना चाहता कि ये आपसे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि रिकन्फर्मेशन दो, रीअश्योरेंस दो, ये वो नहीं करना चाहता. देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपको कहीं बाहर शिफ्ट करवा दे, या ये आपसे कहीं दूसरे ही मुल्क शहर में रहता है. इसीलिए क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि थर्ड पार्टी का मामला किस हद तक सीरियस है और किस हद तक थर्ड पार्टी इसको आज़ादी देगी कि ये आपके साथ सेटल हो जाए. तो वाई डज दिस पर्सन वॉन्ट यू टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप. दीज आर द रीजंस. ठीक है, अब आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि मुझे कुछ और पूछना है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना ख्याल रखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. बाय बाय.